हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं संसद में बांग्लादेशी मुसलमानों पर गुस्से से टूट पड़े अमित शाह। 57 मुस्लिम देशों में हैरान रह जाएंगे। क्या 57 मुस्लिम देश हैरान रह जाएंगे? चलो देखते हैं क्या बोला था। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो कह रही हूँ बीजेपी बहुत अच्छा काम करी है। अभी हमने योगी जी की स्पीच सुनी थी जिसमें उन्होंने भी अपने वहाँ पे अपने स्टेट में अपने ऑपोजिशन को भी सुना दिया था कि भैया हम हटाएंगे, तुम खड़े ना हो जाना उनकी बचाव के लिए। एक एक घर में जाके देखेंगे। उन्होंने तो डिटेंशन सेंटर्स भी खोल लिए हैं हर जिले के अंदर और वहां से पकड़ पकड़ के उनको डाल के उनको वापस भेजना। मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, बीजेपी बहुत अच्छा, बोलने में बहुत अच्छा है, बोलने में उसका एक्चुअली कितना रिजल्ट आ रहा है आई वांट टू सी। मोदी योगी जी कितने ने तो बंदे किया जो है। हैं आपने एक साल में कितने इलीगल पकड़े थे उसके नंबर्स बताइए, तब लगेगा कितने आए हैं लीगल्स वर्सेस कितनों को भेजा जाता है, उससे पता चलेगा कि काम कितना अच्छा है। पर इरादे इनके बड़े स्ट्रांग है। डंके की जोर पे बोल रहे हैं कि हमारा निकालेंगे। नहीं तो इतने सालों में जब कांग्रेस थी को कितनों को निकाला। वो तो ऐसे कहती आ जाओ आ जाओ, वो तो क्या इनवाइट कर रही थी, आ जाओ आ जाओ, आंखें बंद करके बैठी हुई थी। एटलीस्ट इन्होंने वो ये मुद्दा शुरू तो किया है। और मेरे को ये देखना होगा कि हर स्टेट में से कौन सा स्टेट था जो सबसे आगे था, जिसने सबसे ज़्यादा इस टाइप के इलीगलों को निकाला है। क्योंकि असम का भी है, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने भी असम के अंदर जो है हेमंता, उन्होंने भी वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इलीगल्स कोई नहीं रहने देंगे हम। तो अब कंपटीशन होना चाहिए ऐसी बढ़िया स्टेट्स में कि किसने कितने निकाले। तो चलो सुनते हैं अमित शाह जी को। ये 200 बार भी बहासकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं। गुड। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट। हम संवैधानिक DDD है, डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट। वेरी गुड, ये पूरा करेंगे। गुड। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने। ये वही वाला है, मैंने बोला था ना आप लोगों को भेजने के लिए। जब वो कह रहे थे भैया मैं तो अवैध लोगों घुसपैठियों को निकालने की कह रहे, तो ये क्यों निकले जा रहे हैं? तुम क्या जाकर तुम घुसपैठी हो क्या? ये वो वाला ही है इसका मतलब। वाह। अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से बिल्कुल डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ की। चलिए वैसे मानता हूँ, मेरी पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूँ कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। हाँ। फिर वो नंबर इंक्रीज होके फिर बोले हमें अलग कर दीजिए। कितने भेजे आपने लास्ट ईयर? मान्यवर ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर मैं आज बताना चाहता हूँ, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहाँ बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। मुझे लग रहा था आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया। खाली इससे पता चलता है बंगाल में वो कौन है, ममता, उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और बीजेपी के आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया
तो वो एक बहुत बड़ी अपनी जिंदगी की गलती कर डुबा रहे देंगे हो। अपने स्टेट को। डुबाएंगे, देश को भी उनकी वजह से डुबा देंगे। वो खाली अपने स्टेट को नहीं डुबाएंगे, आगे जाके फ्यूचर में अपने देश के लिए भी वो मुसीबत होगी। बंगाल का बाकी रखा। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय। वेरी गुड, मान्यवर, जिताना ये चाहिए कहते हैं बीजेपी कि को। घुसपैठ क्यों हो रही? आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहाँ का है? बंगाल में आएगा। तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहाँ बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहाँ बनता है? खा के बंगाल पैसे, में बनता है। करप्शन। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो उस तरह- बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनका तो गोल है। ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर बिल्कुल। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप दाग पर। मैं आज कहना चाहता हूं, देख लो, उन्होंने वही बोला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोल दिया था। उनको जीतना है, उनको मतलब हाँ, नहीं कि है। भैया देश के लिए, खाली अपनी स्टेट के लिए नहीं पंग तुम डुबो रहे, वो तुम अपने देश को भी फ्यूचर में डुबोने का काम कर रहे हो। मान्यवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश दिया। और बंगाल भी ये करने जा रहे हैं मान्यवर, आने वाले दिनों में करेंगे, उनको मालूम नहीं। मान्यवर, मैं कल राहुल गांधी जी ने एक विषय कहा था कि सारी संवैधानिक संस्थाएं आपने करप्ट कर दी। मैंने पूरा बताया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के पहले क्या नियम थे। उन्होंने ये कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख दिए जाते हैं। तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि नहीं रख सकते? कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। और हम भी बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए लोगों की। मान्यवर, मगर उन्होंने क्या किया था वो मैं फिर बताऊं। 1969 में इस देश का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 1969 में इंदिरा जी अपनी पार्टी के अंदर ही संघर्ष करती थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया श्री संजीव रेड्डी। और इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पार्टी के मैंडेट को ही निभाई कर कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव में वोटिंग अंतर आत्मा की आवाज से करनी चाहिए। और उन्होंने श्री वीवी गिरी को प्रत्याशी बनाया मान्यवर। और फिर हुआ क्या? अल्पमत में थी वो। संजीव रेड्डी जी के वोट ज्यादा थे। जीतने के लिए उन्होंने कम्युनिस्टों से समाधान किया और इस देश की सारे संस्थान पर, शिक्षा संस्थान पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर कम्युनिस्टों को बिठाने का काम इंदिरा गांधी सत्यानाश कर दिया एजुकेशन को भी। और वहीं से इस देश के विमर्श को बदलने का काम किया, वहीं से किया। वामपंथी विचारधारा इस देश के प्रकृति को, इस देश के स्वभाव को, इस देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है और इसीलिए वामपंथी लुप्त हो गए मान्यवर। उन्होंने इस देश के युवा धन को वामपंथी विचारधारा पर डाइवर्ट करने का काम किया है, जो 2014 से फिर से नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक अच्छी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से परिष्कृत करने का काम कर रहे हैं मान्यवर। और ये कह रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा वालों को लगते हैं रखना इम्पोर्टेंट, बल्कि वो विचारधारा अच्छी है। आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई, आरएसएस की विचारधारा क्या? वही तो देश के लिए मरना ही। वही मैं बोलने वाली थी। मैंने कहा विश्व आरएसएस के लोगों के अंदर सिर्फ देशभक्ति डाली हुई है, उनके अंदर डाला हुआ है कि गंदी आदतें नहीं करनी, माँ बाप की सेवा करो, आदर करो। हमसे पूछो ना, हमने तो अपने पापा को देखा है आरएसएस में वो थे, और उनके फ्रेंड्स को देखा है। वो सब अपने पेरेंट्स की हमेशा इज्जत करते थे, हमेशा उनको आदर करते थे। बाकी जो दूसरे लोगों को देखो, माँ बाप से अलग हो गए, उनको रिस्पेक्ट नहीं करनी ओल्ड एज में। फिर देशभक्ति भरी हुई है कि देश के लिए सेवा करनी है, जो भी करना है देश के लिए मर मिटना है, ये बात करते हैं। कोई गंदी आदत नहीं, कोई शराब नहीं पीनी, कोई सिगरेट नहीं करनी, ये सब आरएसएस ने सिखाया हुआ है।
हद करते हैं यार ये। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस। सच्ची बात बोल रहे ये क्या समझाते? एग्जैक्टली। हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब, वेरी गुड। हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूँ। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी घूमी है। वाह, हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए। वाह। हम नहीं डरते मान्यवर। वेरी गुड। और मान्यवर, इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीते हैं। वोट चोरी से ये हमने किया हुआ है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए बिल्कुल। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। वेरी नाइस। आपने सीएए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और आप वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम फिर से जीते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोले। वही था। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने घर पहुंचाया, गैस पहुंचाया, पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया और 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त कर दी। क्या समझते हैं? वोट चोरी कर जीते हैं। इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए और हमारे बिल्कुल 11 साल देख लीजिए। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का Yes. काम हमारे प्रधानमंत्री टोटली एग्री। और इसलिए जनता हमें जिताती है। बिल्कुल। वाओ भाई, मेरे हिसाब से ये अमित शाह की वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस है। और इस बारी जो इन्होंने बोला है ना, ऐसा ये मतलब सच बोल के ये कांग्रेस के जो मुंह पे मैं कहूँगी थप्पड़ पड़ा है ना, दिस इज जस्ट फैंटास्टिक। क्योंकि ये लोग बहुत चालू बनते हैं, आरएस को अननेसेसरी बदनाम करते हैं। और मुझे समझ नहीं आती लोग एंटी आरएसएस क्यों होते हैं। क्योंकि मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा हुआ है, मैंने तो खुद एग्जाम्पल देखे हैं पापा का, अपने उनके फ्रेंड्स का, अभी तक ओल्ड एज तक, और इतने सीधे हैं सबके सब। मतलब हर इंसान की आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करनी, किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। कोई बदतमीजी भी करता है ना तो उनसे भी प्यार से बात करते। कभी मैं पापा को बोलती हूँ, पापा कई बारी आप कोई बेकार में भी बोल रहा हो ना, ओवर स्मार्ट भी दिख रहा हो तो भी शांत रहते हैं। मुझे सुन के गुस्सा आ जाता है कि ये बंदा ओवर स्मार्ट क्यों बन रहा है, पर पापा हमेशा अपना कूल कभी नहीं छोड़ते। और वैसे उनके फ्रेंड्स देखे मैं, और उनके कई फ्रेंड्स तो उससे भी अच्छे। मैं तो देख के हैरान हो जाती हूँ, कोई इतना सीधा और इतना वो कैसे हो सकता है। और ये बदनाम करते हैं आरएसएस को। और यही वो बता रहे थे अमित शाह कि आरएसएस में क्या सिखाते हैं, देश के लिए मर मिटना, सब कुछ उन्हें बताया। तो वही मैं बता रही हूँ। तो ऐसी बदनाम करके मैं तो लास्ट में यही कहूंगा, वेस्ट बंगाल का क्या रिजल्ट आता है पता चल जाएगा। और बंगाल वालों अगर नहीं दिया ना बीजेपी को तो रोगे, मैं कह रही हूँ सच्ची में, बुरा हाल कर दोगे अपने स्टेट का भी और देश का भी। क्योंकि ये जो लोग हैं इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, वो सिर्फ अपने निजी फायदे के, अपने लालच के लिए स्टेट और देश को डुबाने में लगे हुए हैं। ये तो बीजेपी आ गई है जिसकी वजह से देश की, वही कह रहे हैं ना कि हम जीते वोट चोरी से नहीं है, हम जीते क्योंकि तुम लोगों ने गलत चीजों को जो है इनकरेज किया, उसका साथ दिया, और उन्होंने सारी लिस्ट बताई है। और बात बिल्कुल सही है। कौन खड़ा होके बोलता है कि इलीगलों को जगह देनी है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा देश है, इलीगल्स को क्यों तुम जगह देना चाहते हो? वो लॉ ब्रेक करके आए, किस वजह से तुम जगह दोगे? और हमारी वैसी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसके बाद उनको लेके अपने देश के ऊपर और भार बढ़ाना चाहते हो? इलीगल इज इलीगल, ऑफ कोर्स, आगे बात करने वाली बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। और तुम किस मुंह से बोल रहे हो? तो वही बात है। तो चलो, बॉर्डर कहानी बना हुआ वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल बाकी सारी जगह बना दिया। अमित शाह ने जी ने बोल भी दिया कि भाई सब जगह फेंसिंग जहाँ पे नहीं है, हाँ फेंसिंग ही नहीं, वो फेंसिंग नहीं लगाने दे रहे। सोचो कितना मतलब उनके अंदर ना डर है कि दुनिया देखिए सुनेगी, इंडियंस बाकी देश का स्टेट से सुनेंगे तो हमारी तो पोल खुल जाएगी, उनको उसका भी डर नहीं रहा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।